Okay, so firstly, Ashi, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for the meet. क्या बोलना थैंक चाहोगे फ्रेंड्स? काफी एक्साइटेड है आपके लुक को देखकर पहली बार। थैंक यू सो मच एंड या ऑफ कोर्स फैंस बहुत एक्साइटेड हैं ऑलरेडी। अभी 2 दिन बचे हैं शो को आने के लिए, पर लोगों ने वो बज़ बना के रखा है। लोग काफी एक्साइटेड है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। तो फिलहाल तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि या ऑफ कोर्स डू वॉच इट गाइस। 23 अगस्त 7:30 PM ओनली ऑन जी। बट आशिक, जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि आपके बाल हर एक शो में काफी अच्छी तरह स्टाइल किए होते हैं, ऑडियंस को आपके बाल काफी ही पसंद आते हैं, लेकिन इस बार आपका जो हेयर स्टाइल है काफी ही अलग है, टॉम बॉय लुक है। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप कितना मिस करते हो अपने सेट पे जब आप अपने बालों पे, हाथों पे रखते हो तो? ओके सो हाँ, मुझे बहुत ऐसे हैबिट है, हमेशा मैं अपने बालों में हाथ डालते रहती हूँ इन माय रेगुलर जनरल लाइफ ऑल्सो। मतलब मेरे हाथ हमेशा ऐसे चलते ही रहते हैं मेरे बालों पे, तो अभी ऑफ कोर्स आई कांट डू दैट। So I miss it little bit, but of course I'm very happy and excited about the fact he's a different character and something really different I'm doing in my life. So yeah, excited about that. बाकी ठीक है, बाली तो है मतलब okay, this is या giving my character a different kind of depth. It is making my character different. So I'm happy with it. Suits me ना। या कुर्सी हो। ओके, सो आशीष, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपने शो के स्क्रिप्ट के बारे में सुना, आपके कैरेक्टर मीट के बारे में सुना, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जब आपको पता चला कि मीट एक टॉमबॉय लड़की है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो जब मैंने इस शो का ऑडिशन दिया था, तब तक मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था शो के बारे में। कुछ भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। पर स्क्रिप्ट थी, काफी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी, और वो ऑडिशन देके ऐसा फील हुआ कि यार इसके लिए आई शुड गेट अ कॉल बैक, बिकॉज आई रियली लाइक्ड ऑडिशनिंग फॉर दिस शो। तो आई एम श्योर कि शो अच्छा ही होगा। फिर जब मुझे फुल ब्रीफिंग मिली, आई फेल्ट लाइक wow, on TV they are doing something like this. It's very different और okay, generally नहीं होता टीवी पे। and I was waiting for something like this कि ऐसा कुछ स्क्रिप्ट मुझे मिले तो मैं वैसा कुछ करूं जो जनरली नहीं करते, या फिर जो कि डिफरेंट हो। तो जब मैंने पूरा कैरेक्टर ब्रीफिंग सुनी थी, जब तक मैं सिलेक्टेड भी नहीं थी, आई रियली वांटेड टू डू दिस कैरेक्टर बिकॉज इट वाज सो डिफरेंट, इट वाज सो डिफिकल्ट टू डू, सो डिफिकल्ट टू परफॉर्म। और अभी तक मैं प्रो नहीं हूँ इस कैरेक्टर के साथ। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं रोज कुछ नया करती हूँ, रोज चोट लगती है मुझे। मैं जो भी चीजें करती हूँ, चाहे चोट छोटी सी क्यों ना हो, पर मुझे लगती जरूर है। लाइक दैट्स एवरी डे या ट्रेड जो मेरे साथ होता ही है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कहीं जाके टकरा जाऊंगी, पर मेरे रोज लगती है। मैंने जब से शूट स्टार्ट किया, इट हैपेंस। या मैंने आई डोंट नो मैंने पिक्चर क्लिक किया था, डाला था या नहीं, तो मेरे पूरे हाथ पे नील पड़ी हुई थी। एक सीक्वेंस शूट करते हुए लगा था। या कल भी ऐसा वो मारने का सीन था, तो मेरे हाथ पे लग गया, तो अभी भी वो रेड है। तो रोज मेरे चोट लग रही है, तो कहीं ना कहीं मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। एक नई जर्नी है ये मेरे लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि आप प्रोमो में, जैसे कि देखा आप इलेक्ट्रिक स्विच ठीक कर रहे हो, ऐसे कई सारे मे बी सीन्स हो गए, आगे भी ज्यादा सीरियल में भी देखने को मिलेंगे। तो उस सीन्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कौन सा सीन आपके लिए टफ हो जाता है या चैलेंजिंग हो जाता है? जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे हर रोज चोट लगती है, बिकॉज मैंने वो ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ इन द शो मैंने कभी नहीं किए। तो मुझे देखिए, आइडिया ही नहीं है कि सो इट्स नॉट लाइक मैं नहीं कर सकती। सब कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये शो का मोटो ही वो है इन लोगों को बताना कि लड़कियां हर काम कर सकती हैं। सो कर तो सब सकते हैं, पर मैंने कभी किया नहीं है एज पर्सनली एज आशी। आई हैव नेवर डन दोस थिंग्स। तो मैं रोज चोटें खाती हूँ। जब मुझे बाइक चलानी होती है तो मैं बाइक लेके गिर जाती हूँ। फिर उस दिन मुझे गाड़ी में कुछ ठीक करना था, बोनट, तो मुझे बहुत ज्यादा करंट लगा, मेरी पूरी उंगली वाइट पड़ गई थी। माय गॉड। मुझे कुछ किसी चीज पर लटकना होता है कभी, तो मेरे पूरे हाथ में नील पड़ जाती है। तो मैं बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव हूँ। आई एम प्लेइंग मी टू हु इज वेरी रफ टफ और ठीक है सब कर सकती है, पर मैं रियल में नहीं हूँ, मैं बहुत डेलिकेट हूँ। तो मेरे कहीं ना कहीं वो से नील और चोट के मार्क्स हैं ही। So how your family reacted when they saw your first look on a screen, जब उन्होंने देखा?
मैंने उन्हें पहले बताया था कि ओके ऐसा कैरेक्टर है और ऐसे बाल रहेंगे और ऐसा थोड़ा सा लुक रहेगा, तो माय फैमिली वाज नॉट लाइक सो हैप्पी, दे वर लाइक अरे यार अच्छी नहीं दिखेगी, मतलब ऐसी ही हाँ। दिखेगी। बट व्हेन दे सॉ मी इन दिस लुक, दे वर लाइक सरप्राइज एंड सो हैप्पी, दे वर लाइक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, तो तेरे पे बहुत सूट कर रहा है, लाइक वाओ प्रीटी। आई एम लाइक ओके, मुझे नहीं पता था इट विल सूट मी सो वेल। ओके, सो आशी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ये कैरेक्टर करती हो तो सबसे ज्यादा एक चीज आप हमेशा माइंड में रखती हो मीत के बारे में, और वो चीज ध्यान में रखते हुए आपका सीन काफी इजीली हो जाता है। व्हाट इज योर सीक्रेट मंत्रा ऑफ डूइंग अ सीन? ऑनेस्टली जैसे मैंने अभी बोला दैट आई एम स्टिल नॉट प्रो या विद दिस कैरेक्टर, और मैं अभी तक मेरा कोई भी सीन मेरे लिए इजी नहीं होता। या पहले जनरली मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लाइंस पढ़ती थी और मुझे लाइंस याद हो जाती थी, मतलब व्हाइल डूइंग अ मेकअप मैं लाइंस एटलीस्ट याद कर लेती थी। तो अब सेट पे जाके मेरे पास सिर्फ काम होता था इमोशन में जाना, मतलब बहुत सारी चीजों में से एटलीस्ट एक चीज मैं सॉर्ट कर लेती थी। लाइंस तो याद है, अब मुझे इमोशन में कैसे जाना है या किस तरह से परफॉर्म करना है मैं वो सोचती थी। और अभी के डेट में लाइंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आई एम नेवर प्रिपेयर्ड। मैं कितना भी रिहर्स कर लूं, मुझे हमेशा लगता है मैंने कहीं पर तो गलत वर्ड बोल दिया, like it's always in back of my या mind. So there's no secret mantra to do this character effortlessly because I'm not still the pro in it. I have made mistakes, I know I'm making mistakes right now also, but I'm just trying to ace it and I'm trying to prove that I can do it. बट यू आर एसिंग द कैरेक्टर, वी कैन सी थ्रू द प्रोमो ऑल्सो। Really, thank you so much, that means a lot, but बहुत मेहनत लगी है, like The way बहुत you बहुत बार। starting डायलॉग डिलीवरी किया था हरियाणवी एक्सेंट, आई वाज लाइक रियली ये आशी है, बिकॉज़ हमने कभी नहीं देखा था आशी का ये साइड। मैंने भी नहीं देखा था, इनफैक्ट जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैं इतना फनी साउंड कर रही थी विद द हरियाणवी डायलेक्ट। और मैंने कुछ देखा है कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए, एक्टर्स को जो बहुत हिंदी टोन में हरियाणवी या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं। सो आई जस्ट न्यू कि दिस इज समथिंग विच मुझे नहीं करना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदी बोल रही हूँ और हरियाणवी का वर्ड डाल दिया है बीच में। हाँ मुझे तो समझ में आ रहा था, ऐसा नहीं आना चाहिए, इट शुड बी फ्लुएंट। तो मैं अभी तक उसी पे काम कर रही हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। अब मुझे नहीं पता मैं किस हद तक अचीव कर पाई हूँ, पर आई वांट जब हरियाणा के लोग उसे उसे देखें तो उनको लगे कि हाँ ठीक है ये कोशिश नहीं कर रही है, इसको आता है। या दैट इज माय टारगेट। पर शो में एक ट्विस्ट भी है जहाँ आपके अपोजिट हैं वो भी मीत ही है। तो जब एक मीत हाँ दूसरे मीत से मिलेगा तो क्या रिएक्शंस होंगे? कैसे दोनों की सोच मिलेगी? बिकॉज़ दोनों की जो सोच है थोड़ी अलग है। खाली नाम ही मिल गया बिल्कुल। है। हाँ हमारी सिर्फ नाम मिलता है, बाकी हमारी अक्ल शक्ल हमारा लाइफस्टाइल कुछ भी मैच नहीं करता, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। और जब हम शो में मिलेंगे तो आई एम श्योर, ओके आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट होपिंग एक्चुअली कि लोगों को हमारी वो जो केमिस्ट्री है, जो कि अभी तक बहुत लवी डवी केमिस्ट्री नहीं है, इट्स या नॉट जस्ट प्यार हो गया और पहली नजर में, दैट्स नॉट द केस हियर। तो लोगों को वो पसंद आए जो हमारा फुल बैंटर है, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल लड़कियों जैसी नहीं है। लाइक मेरे वो ब्यूटी शॉट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे फॉर श्योर जहाँ मैं ऐसे घूमूं और ओके दिस इज या ड्रीम गर्ल, वैसा नहीं है। सो इट्स डिफरेंट, तो वो केमिस्ट्री भी ऑफ कोर्स डिफरेंट निकल कर आएगी। सो वी आर जस्ट होपिंग दैट पीपल लाइक दैट टू। दो प्रोमो से कुछ जो कमेंट्स आए हैं प्रोमो देख के लोगों को पसंद आ रहा है, बट जब शो आएगा तब वी आर होपिंग कि पीपल लाइक इट मोर। Okay, so finally, Ashi, any message for the audience who are eagerly waiting to see new Ashika Kirdar in a Meet? Yeah, so जब मेरा लास्ट शो बंद हुआ था, there were people just didn't want to say bye bye to me even for some Yeah. time, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ऑन स्क्रीन आई थी and they were waiting कि मैं जल्दी से कोई अच्छा प्रोजेक्ट करूँ। So here it is guys, for you, and I'm super excited for this character, for this show, and I'm really hoping कि हमारा शो बहुत अच्छा करे, और वो तभी करेगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा of course. So yeah, do let us know कि आपको कैसा लगा, and do watch it, don't miss 23rd August 7:30 p.m. Monday to Saturday only on CTV. You have to watch it.
Thank you, Ashi, for giving your precious time during the shooting, and all the best for the show. Thank you so much.